WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 2.3 मिलियन वुमेन हैड बीन डायग्नोज्ड बाय ब्रेस्ट कैंसर। 6,70,000 खवातीन की डेथ हुई थी ग्लोबली। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का ये महीना है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत बातचीत हो रही है। पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर का जो इंसिडेंस है वो 2024 में 90,000 न्यू केसेस जो थे वो डायग्नोज हुए थे और जिनमें से 40,000 खवातीन की डेथ हो गई थी। पाकिस्तानी खवातीन में जो ब्रेस्ट कैंसर की डायग्नोसिस का यानी जिस एज के ऊपर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज होता है वो एज है 35 इयर्स, विच इज़ वेरी वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जैसे बहुत सारे दुनिया के ऐसे ममालिक हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा 60 की एज के बाद 61, 62, 70s की एज में डायग्नोज होता है, लेकिन हमारे यहाँ इट इज़ एज अर्ली एज 35 ईयर्स। सो हमारी खवातीन के लिए इसकी अवेयरनेस और इसके बारे में जानना और इसके अर्ली सिम्टम्स को समझना इज़ फार मोर इम्पॉर्टेंट दैन रेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया का जो इंटरनेशनली डाटा है हमारे पास, जिसमें WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में इन 2022 2.3 मिलियन वुमेन हैड बीन डायग्नोज्ड बाय ब्रेस्ट कैंसर और इसका मतलब है 23 लाख खवातीन जो थी वो डायग्नोज हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से, जिसमें से 6,70,000 खवातीन की डेथ हुई थी ग्लोबली। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया के 180 ममालिक में से 157 यानी 157 ममालिक में बहुत ज़्यादा कसरत से पाया जाता है। नंबर 1 मुल्क इन द ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस में जो है वो है चाइना, नंबर 2 है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नंबर 3 पे आता है इंडिया। अब ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस जिन ममालिक में कम है यानी एज कम्पेयर टू चाइना, USA एंड इंडिया, उनमें जो फॉर्चुनेटली हमारे जो अरेबियन यानी मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, मोरक्को, इजिप्ट, जेरूशलम, जितने भी मिडल ईस्ट के कंट्रीज हैं लाइक जॉर्डन और बहरीन, कुवैत, इनमें जो इंसिडेंस है ब्रेस्ट कैंसर का वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द होल वर्ल्ड। अब पाकिस्तानी खवातीन के लिए चूंकि हमारा डायग्नोसिस या हमारी जो रिपोर्टिंग एज है खवातीन की वो 35 ईयर्स है, विच इज़ वेरी वेरी यंग, तो हमारी औरतों को सबसे ज़्यादा खुद अवेयर होने की ज़रूरत है कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, हो कैसे जाता है। इससे सिर्फ हमने एक जिन भूत की तरह डरना है या हमने रियली इसके बारे में हमें कुछ डरे बगैर कुछ स्टेप्स का पता होना चाहिए। सो एज ए डॉक्टर मेरा खवातीन को सिर्फ ये मशवरा है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के डायग्नोसिस के लिए किसी मेडिकल चेकअप की, कोई बड़े बड़े CT स्कैन, MRIs, अल्ट्रासाउंड, मैमोग्राम्स की उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़्यादा ज़रूरत आपको अपने आप को खुद सेल्फ एग्जामिनेशन करने की और अपने आप को खुद नोटिस करने की ज़रूरत है कि मेरे ब्रेस्ट जो हैं क्या वो दोनों शेप में बराबर हैं, क्या ब्रेस्ट में पेन तो नहीं है, इन्फ्लेमेशन तो नहीं हो रही, कहीं पे कोई स्किन में चेंजेस तो नहीं है, कोई गुठली तो नहीं है, कोई लंप तो नहीं बन रहा, कोई नोड्यूल तो नहीं बन रही, निपल की शेप में या उसकी स्किन में कोई चेंजेस तो नहीं है, कोई ऐसी नोड्यूल तो नहीं है जो कि बार बार कुछ ऐसी फाइब्रोसिस्टिक डिजीजेस होती हैं, फाइब्रोएडिनोमास होते हैं, कुछ ऐसी बिनाइन डिजीजेस हैं ब्रेस्ट की जिनमें ब्रेस्ट के अंदर बार बार नोड्यूलर टिश्यू की अपीयरेंस होती है, जो कि 99% ऑफ द टाइम्स जो है वो नॉन कैंसरस होती है। उसमें हमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ब्रेस्ट की जो कोई भी चीज़ है, चाहे वो बिनाइन है चाहे वो मेलिग्नेंट है, अनटिल अनलेस इट इज़ प्रूवन बाय द बायोप्सी, हमें उसको लाइट नहीं लेना चाहिए। मतलब हमें उसकी फुल डायग्नोसिस, उसकी फुल हिस्ट्री, उसको पूरा प्रॉपर्ली चेक करवा लेना चाहिए। आप ब्रेस्ट को खुद शीशे के सामने या अपने ब्रेस्ट टिश्यू को, एक इंसान को अपनी बॉडी का पता होता है, अपने बालों का, अपने फेस का, अपने हाथों पाँव का पता होता है। इसी तरह खवातीन को अपने ब्रेस्ट के बारे में भी अवेयरनेस होती है कि इनकी शेप चेंज तो नहीं हो रही, कहीं पे कोई डिस्चार्ज, कोई लिक्विड तो नहीं आ रहा, पीरियड्स के दिनों में, पीरियड से पहले या पीरियड्स के बाद कोई मिल्की डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, कोई पसी डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा, किसी किस्म की भी कोई चेंजेस ऐसी हो रही हों, जैसे आप कहीं लेटती हैं, कहीं उठती हैं, कहीं बैठती हैं, तो एक खास पॉइंट है जहाँ पे आपको पेन फील होती है बहुत ज़्यादा, तो आप उसको रूल आउट ज़रूर करें। बाज़ औक़ात मैदे की भी कुछ खवातीन को इतनी शदीद दर्द होती है कि वो उसको ब्रेस्ट की पेन ही समझती हैं, लेकिन जब हम उसको प्रॉपर्ली चेक करते हैं तो वो रूल आउट हो जाता है। अब हम आते हैं ब्रेस्ट कैंसर की, अगर आपको कोई गुठली नज़र आ रही है, कोई नोड्यूल नज़र आ रहा है, कोई लंप नज़र आ रहा है या पेन होता है, यहाँ ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉर्मल औरतों के पीरियड से पहले के जो 5-7 दिन 10 दिन होते हैं उनमें औरतों के अंदर, जिसे हम एक पेरीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं, उसमें ब्रेस्ट जो है वो सोर हो जाते हैं, ब्रेस्ट टेंडर हो जाते हैं, टेंडर टू टच होते हैं। कुछ खवातीन में नॉर्मली ब्रेस्ट जो है वो इतने टाइट और इतने सोलन हो जाते हैं बिफोर द पीरियड्स के खवातीन को बाकायदा पेन फील होती है और वो इसको यूजुअली या बाज़ औक़ात ब्रेस्ट कैंसर का भी कोई सिम्टम समझती हैं। तो इन दैट केस आपको ये भी पता करना है, ये भी रूल आउट करना है कि हर बात पे आपने बहुत ज़्यादा परेशान भी नहीं हो जाना, कि देयर इज़ ऑलवेज अ रूम कि अगर आपके पीरियड्स आते हैं तो पीरियड से कुछ दिन पहले ऐसे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट जो है आपका बहुत ज़्यादा पेनफुल, बहुत सोर टू टच, यहाँ तक कि कुछ खवातीन ये भी बताती हैं कि अगर हम ब्रा भी पहनती हैं तो हमें वो भी शदीद पेन करती है। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तब भी आपको उसको रूल आउट तो करना है।
अब रूल आउट ज़ाहिर है कैसे होगा, आप डॉक्टर के क्लिनिक में आएंगी और डॉक्टर जो हैं वो आपका एग्जामिनेशन तो करेंगी, लेकिन वो सबसे पहले आपका एक मेमोग्राम के बाद अभी जो लेटेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड्स हैं वो चेंज हो गए हुए हैं। अगर नोड्यूल और लंप की जो प्रेजेंटेशन है और जो उसकी हिस्ट्री है और जो उसकी कॉजिंग हिस्ट्री है, उस सारे को लेने के बाद डॉक्टर को यूजुअली ये रिक्वायरमेंट होती है कि एक तो हम उसको किसी भी अपने जो ये रेडियोग्राफ्स होते हैं, मेमोग्राम्स होते हैं, MRI जो है वो ज़्यादातर CT स्कैन और MRI इज मोर रिस्पॉन्सिव फॉर द सॉफ्ट टिश्यूज के लिए, जैसे ब्रेन का MRI ज़्यादा होता है। अब अगर आपका जो नोड्यूल है उसकी प्रेजेंटेशन, उसकी पोजिशनिंग और उसकी पूरी हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि डॉक्टर किस तरफ जाना चाहेगा। बट मैं आपको इस टाइम जो बता रही हूँ मोटी मोटी चीज़ें हैं, जाहिर है कोई लोहे पे या पत्थर पे लिखा हुआ नहीं है कि ऐसे ही होगा, बट ये जनरलाइज्ड मैं एक आपको रिव्यू दे रही हूँ कि आपका मेमोग्राम हो सकता है, MRI हो सकता है, CT स्कैन हो सकता है। इफ आई एम द डॉक्टर, आई रियली लाइक टू सी द हिस्टोपैथोलॉजी एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज बीइंग अंडर सुपरविजन। जो भी हम एरिया, जो भी हम चीज़ जिसको हम सुपरवाइज कर रहे हैं, यानी नोड्यूल को हम देख रहे हैं, तो मेरी एक ये कोशिश होती है कि मुझे उसकी बायोप्सी, यानी जिसे हम फाइन नीडल एस्पायरेशन बायोप्सी कहते हैं, उसमें हम ये करते हैं कि उस एरिया को जहाँ लंप है उसको सुन कर लेते हैं। समहाउ मुझे ऐसे लगता है कि हमारे लिए एज अ डॉक्टर दिस इज़ वेरी इंपेरेटिव टू नो कि सिर्फ जो प्रेजेंटेशन हमें मेमोग्राम या CT स्कैन पे नजर आ रही है वो इनफ नहीं होती। हमें उसके साथ साथ इस बात की रिक्वायरमेंट होती है कि हम देखें कि जो अंदर टिश्यूज़ हैं सारे के सारे, वो टिश्यूज़, उनकी हिस्टोपैथोलॉजी, उनकी शेप, उनकी फॉर्म, उनकी एनाटॉमी कैसी है, क्या वो कोई डिजीज पैटर्न को, किसी बिनाइन या किसी मेलिग्नेंट या किसी कैंसर वाली चीज़ को शो तो नहीं कर रहे हैं। सो इन दैट रिगार्ड मेरा ये कंसेंसस है कि अगर मुझे हिस्ट्री और उसकी प्रेजेंटेशन पे लगे तो आई ऑलवेज गो फॉर फाइन नीडल एस्पिरेशन बायोप्सी। उसमें हम ये करते हैं कि उस एरिया को सुन कर लेते हैं। उसमें एक ट्रेंड पैथोलॉजिस्ट होती हैं जो कि हम खुद नहीं करते, वो कोई पैथोलॉजिस्ट हमें करके देती हैं, और उसमें हम एस्पिरेशन नीडल के जरिए डिफरेंट एरियाज से सैंपल लेके उसको अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसकी रिपोर्ट बना के डॉक्टर को भेजी जाती है। सो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन विद यू जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी। इससे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं होती फॉर डायग्नोसिस, और आपको अगर कोई लंप या कोई चीज़ ऐसी फील हो तो आप डॉक्टर को जाके चेक कराएं और बिल्कुल झिझक के बगैर जाएं, डर के बगैर जाएं। इनमें से कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो तकलीफ दे हो या जिसमें आपको पेन हो।